तो अपनी इज्जत के साथ प्लीज विनती है, कंप्रोमाइज करना बंद करो सभी भाई। ये आपके अपने स्वाभिमान की बात है। जब तक आप करते रहोगे बर्दाश्त, एक करेगा तो समझ लो बाकियों को भी कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो कि एक आदमी कर रहा है, भुगत रहा है और बाकी नहीं भुगतेंगे, तो मत सोचना ऐसी बात। सभी को भुगत, हमारा समाज ऐसा है, वो जो देखता है वही का वही आगे एक चलन सा बन जाता है। आप खुद सोचो कि कैसे अपनी इज्जत के प्रति हमने कंप्रोमाइज नहीं करना। दूसरा, समाज को भी ये समझना चाहिए, जैसे वो अपने रिश्तेदारों का आदर मान करते हैं, उनके घर में आते हैं, भाई ये जो छायाकार है ना, आर्टिस्ट है, अगर ये अच्छी तस्वीरें नहीं खींचेगा तो तुम डालोगे कहाँ, सोशल मीडिया में कहाँ डालोगे? तुम्हारा ब्यूटी पार्लर का 10-10 हजार का खर्चा खत्म है, हकीकत है। तो अगर इसकी भी इज्जत नहीं कर सकते तो भाई फिर तारा भी प्रोग्राम करना बेकार। एक टेंट वाला आता है, काम करता है, एक चांदनी चादर नहीं देता, सामान लेके चला जाता है। एक बैंड वाला आया, बजाया और चले गए, पैसे ले गए। डीजे वाला भी ऐसे ही। हर व्यक्ति आप सोच लेना, एक फोटोग्राफर ऐसा है जो जितना पैसा लेता है उतने का सामान भी आपको दे के जाता है, वो भी आपकी बार्गेनिंग के साथ। भाई मैं बादली डीके स्टूडियो किड़पा मोड़ जो हादसा होया, वो मेरा छोटा भाई है, वो गुबाने गाँव में ड्रोन उड़ा रहा था। भाई उन्होंने बोला ड्रोन उतरना नहीं चाहिए, इस वजह पर बाकी भाई उसने ही बेरा होगा, मैंने ज़्यादा सी वो। और असली बात तो यह भाई, मैं हकीकत बात तो यह है, इतना भाई मेरे घर में 21 तारीख ने दोनों बाड़ा शादी है, और इधर यो काम हो गया, भाई का चोट लगी, और सभी का भाई प्रशासन का भी और भाई गांव गवांड का भी और भाईचारे का भी सभी की सुन गए। भाई मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ। अगर कोई गलत बात लग रहा तो उसके लिए सॉरी। भाई मेरे पर एक छोटी सी बात यह है, जो भाई गांव गवांड भाई भाईचारा समाज और भाई जो मेरे फोटो वाले भाई जो भी एक मेरी छोटी सी आवाज पे एक मैसेज पे उठ का रहे हैं, भाई वे जो मिलकर निर्णय लेंगे, जो भाई आगे तो मेरे साथ हो गया, आगे तो किसी भाई के साथ ना हो, मैं उसके फैसले पे मैं उनका सम्मान करता हूँ। भाई जो ये 12 तारीख की हमारे भाई छोटा भाई हमारा उसके साथ या हमारे गांव का लगता हमारा ही गांव है, नजदीक की गांव से जो ये घटना हुई है, हम उस पर पहले भी माफी प्रकट कर चुके हैं। बहुत गलत घटना हुई थी। सभी भाइयों से मैं माफी मांगता हूं और आपको आश्वासन देता हूं भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं होगी, और कहीं हो भी गई मेरे एरिया में, जज्जर डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगी। अगर आपके कहीं एरिया में होगी तो हम आपके साथ खड़े पाओगे, मैं आपको पूर्ण आश्वासन देता हूँ। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा भाई, जो हमारे आपके प्रधान जी है, भाई हमारे भी भाई है, प्रधान जी है, प्रधान जी ने सुझाव रखा था, मैं शर्त नहीं कहूंगा, बहुत अच्छी बातें रखी थी। जो भी भाई का भाई खर्चा, दवाई का खर्चा है, ड्रोन का खर्चा है, और सबसे बड़ी है भाई जो हमारे भाइयों ने गलती करी थी, वो माफी का पहला पॉइंट है, माफी का। तो हमने सारी स्वीकार करी थी, हम सारी बातों को खुलकर आपके सामने करते हैं, हम स्वीकार करते हैं वे बातें जो बातें हुई थी। आप लोगों ने जो पंचायत की मान मर्यादा होती है वो रखी, उसी के अनुसार सबसे पहला तो इक्विपमेंट जो एक बार खराब होता है आसानी से दोबारा वो कार्य नहीं करता। लगातार ही वो व्यक्ति दिल्ली का चक्कर लगाता है मार्केट के। हम सभी भाई इस चीज से पीड़ा से निकले हुए हैं। 32 साल तो मेरा भी कैरियर हो गया। एक ड्रोन जो था वो बात हमारे भाई साहब से खुद ही कही। दूसरा मेडिकल के आने वाला खर्च, तीसरा जो भाई है वो माफी, चौथा जितने वो व्यक्ति थे उन पे छोटा छोटा जुर्माना जरूर हो। उसके अलावा एक ये कहा था कि कुछ दिन हमारा भाई जो है वो अब काम नहीं कर पाएगा, उसके लिए भी इन्होंने स्वीकार कर लिया था, सभी से राय हो गई। किसी भाई को नहीं सुनाई दिया तो अभी शांति से दोबारा भी सुन ले। हाँ, एक जो गांव वालों के ऊपर ही छोड़ा है कि वो अपने ऊपर खुद ही जुर्माना लगाए कि उन लोगों ने उनको क्यों नहीं छोड़ा। दूसरा, जिसके साथ परिवार में ये घटना घटित हुई, हमने उसको भी देखना है। उनके यहाँ विवाह है 21 तारीख का, 4-5 दिन बाद, तो उसकी मनोस्थिति को समझते हुए ये फैसला सब कुछ लिया जा रहा है और उसी के अनुसार लिया जा रहा है। उसने सारी चीज अगर हमारे पर छोड़ी तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उसमें किसी प्रकार की कमी ना आने दें और कोई ऐसी बात या कोई ऐसी मांग ना रखे जो समाज ये कहे कि आप प्रतिनिधि आए थे और आपने गलत फैसला करवाया। हमें समाज के अंदर जो संदेश देना है वो एक पॉजिटिव संदेश देना है। जैसे भाई साहब ने अभी एक बहुत बढ़िया बात करी कि अगर आपके एरिया में भी किसी फोटोग्राफर से गलत बात होती है तो हम आपके साथ वहां आएंगे, और ये मैं कहूंगा आपको स्वागत करने लायक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। और यहाँ के लिए इन्होंने आश्वासन दिया
इसके इनके एरिया के अंदर कि ऐसी कोई घटना नहीं होगी। हमें अपने एरियो के अंदर भी जो फोटोग्राफर्स के साथ अक्सर बदताएं हो रही हैं, उनको अब बर्दाश्त करना बंद करना है। भाई लोग भी हमारे साथ हैं, ये कोई बाहर नहीं है, ये प्रधान जी ने सरपंच जी जो वहां उपस्थित थे, जिन्होंने वहां बच्चे को नहीं बचाया, वो पंचायत फैसला उनके साथ करेगी, उनके ऊपर जुर्माना लगना चाहिए, जुर्माना लगेगा। हमारे फोटोग्राफरों की बात हमें दीपक जी के हिसाब से चलना है, दीपक जी से सारी राय मांग के सब चीज करके ड्रोन नया माफी, उसके जो कुछ दिन अपना काम नहीं कर पाएगा उसका खर्च, बीमारी में। जो एक्स प्रधान हमारे बीच में बैठे हैं, वहाँ से सतगम का हमारा बड़ा भाई शिव कुमार प्रधान बैठे हैं, उन्होंने बोल दिया जो भाई हम पठंड करेंगे, और जो भाई भविष्य में जिसका चोट लग रही है, हमारे छोटे भाई गए, दीपक के भाई गए, उसका भाई प्रधान जी ने अपनी तरफ से कह दिया भाई 10 किलो की मेरी तरफ से है भाई का, या और भी उसने वो कराया भाई साहब। तो और पूर्ण रूप से उन बच्चे आपके बीच में आएंगे। मैं सभी नौजवान भाइयों से कहता हूँ, जो पंचायत की मान मर्यादा होती है भाई उसको कायम रखियो। आप लोगों ने इतना मान मर्यादा पर फूल चढ़ाया, आप बधाई के पात्र हो। वे भाई मैं बीच में बुलाता हूँ, आपसे क्षमा मांगेंगे। कोई भाई अभद्र भाषा ऐसा कोई वो काम मत करना, क्यों आप समझदार हो, ये मत मानना कि मैं आपको वो कर रहा हूँ। मैं आपसे विनती करके कहता हूँ, गांव में किसी भी प्रकार में जाकर कोई ऐसी भाषा का कोई भाई नौजवान भाई जोश में कह दे भाई ये है वो इसी भाषा का, फिर उसमें आप में कोई फर्क नहीं रहेगा, उसमें आप में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, वे भैया ने मैं बुलाऊंगा, आपसे क्षमा मांगेंगे। और भाई तो फिर जो भाई का मैं पूर्ण रूप से कहता हूँ, जितने का ड्रोन आओगा मेरी जवाबदारी भाई, मेरे दो भाई पत्रकार ढीला भाई है और जितने भाई बैठे मेरे, मैं उसको ड्रोन मैं पंचायत में आ रही है ड्रोन का, उसकी दवाई का, मेडिकल भी खर्चे का, उसका पूर्ण रूप से उस परिवार का भाई मैं आप लोगों को आश्वासन के साथ, गारंटी के साथ कहता हूँ, उसको सारा रूप से हर एक चीज का उसको वितरण मतलब प्राप्त होगा पैसा, जो भी उसका खर्चा है।